सो द टॉपिक इज़ एवेल्यूएशन एट सेकेंडरी लेवल। ठीक है, अब एवेल्यूएशन को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, बट उसको हम लिटरल मीनिंग में और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। अब व्हाट इज़ एवेल्यूएशन? एवेल्यूएशन इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ वर्थ एंड वैल्यू ऑफ समथिंग। और अगर लिटरल मीनिंग में अगर हम एवेल्यूएशन का मतलब देखें तो इट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। अच्छा, एवेल्यूएशन जो है ना, सबसे पहले आप ये देखें कि कोई अप्रोच नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। और किस किस्म का प्रोसेस है ये? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक मीन्स के स्टेप बाय स्टेप एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस है ये। ठीक है, और किस चीज़ का प्रोसेस है? डाटा को कलेक्ट करने का और उसको एनालाइज करने का एक प्रोसेस है। और बेसिकली एवेल्यूएशन का पर्पस क्या होता है? एवेल्यूएशन का पर्पस ये होता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, ठीक है, उनको हासिल करने के लिए एक प्रोसेस बनाया जाता है। ठीक है, evaluation is the systematic process of collecting and analyzing data in order to determine whether and to what degree objectives have been or being achieved। कि जो आपके objectives हैं क्या वो achieve हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो किस लेवल तक आपके objectives achievable हैं। ठीक है, this is evaluation। is importance of evaluation। ठीक है, evaluation क्यों ज़रूरी है या evaluation क्यों करनी चाहिए? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज़ डिटर्मिंग द एकेडमिक प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, जब आप स्टूडेंट्स जो लर्नर्स हैं वो स्कूल जाते हैं, ऑफ कोर्स पढ़ने जाते हैं ना, तो एकेडमिक प्रोसेस हम कैसे किसी की मैयर करेंगे? ऑफ कोर्स थ्रू एवेल्यूएशन। जब हम एवेल्यूएशन करेंगे तो हम देखेंगे कि ठीक है बच्चों की एकेडमिक प्रोग्रेस क्या है, वो किस हद तक डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, और अगर नहीं जा रहे तो क्यों नहीं जा रहे, उसकी रीज़निंग क्या है। ठीक है, डिटर्मिन द सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट फॉर जॉब्स। अब अच्छा, ये एक ब्रॉड या एक जनरल कह लें आपके विजन है कि जब बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ की या करियर लाइफ की, प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हैं, ठीक है, सो वो कहाँ उन्होंने जाना है, उनका इंटरेस्ट क्या है, पैशन क्या है, वो सारी चीज़ें भी एवेल्यूएट की जाती हैं। ठीक है, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। देखें, जो बच्चे लैक कर रहे हैं या जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, जिनको थोड़ा सा कोप अप करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जब आपने एवेल्यूएट किया तो आपको हुई असेसमेंट आपकी ये आई कि भाई 4 बच्चे जो हैं वो एक क्लास में स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या वो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। सो फिर आपने उनको मोटिवेट करना होता है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ या थ्रू स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए बने हुए हैं। सो वहाँ पे यू कैन मोटिवेट द स्टूडेंट्स। ठीक है, मेक डिसीजंस अबाउट स्टूडेंट्स प्रमोशन टू द नेक्स्ट क्लास। ऑफ कोर्स एकेडमिक प्रोग्रेस से ही मिलता जुलता ये एक आप कह लें कि पॉइंट है कि जब आप किसी के एकेडमिक प्रोसेस को एवेल्यूएट करते हैं तो फिर जब रिज़ल्ट आता है, असेसमेंट चेक्स होती हैं, फिर आप कहते हैं कि हाँ भाई ये बच्चे ने 80% लिया है, सो ही इज़ गोइंग टू फॉर द नेक्स्ट क्लास। बट जिसने लेस देन 50% अचीव किया है वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट नहीं होंगे। ठीक, लास्ट पॉइंट इज़ के हेल्पफुल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लासिफिकेशन को हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज। हर क्लास में ये 3 कैटेगरीज़ के बच्चे होते हैं। सो बेसिकली ये एक क्लासिफिकेशन होती है जो स्टूडेंट्स में की जाती है। उसके बाद आपका है कि जो एवेल्यूएशन प्रोसेस है उसका स्टेप्स कौन कौन से हैं। 9 स्टेप्स हैं इन टोटल। ठीक है, पहला है डिफ़ाइन पर्पस एंड स्कोप। ऑफ कोर्स पर्पस ये होता है किसी भी चीज़ को करने का मकसद क्या है, तो एवेल्यूएशन करने का मकसद क्या है वो आपने पहले डिफ़ाइन करना है। सेकंड स्टेप इज़ स्पेसिफाई एवेल्यूएशन क्वेश्चन। मतलब एवेल्यूएशन क्वेश्चन एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल पर्पस तो आपने डिफ़ाइन कर लिया, ठीक है, बट उसमें से एक ये चीज़ होगी जो आपने फाइंड करनी होगी एंड दैट वुड बी अ क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्पस ये है कि हम जो बच्चे जो हैं बिलो एवरेज, ठीक है, उनको हम तलाश करें सो दैट उनके लिए हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना वो बना सकें, सो दैट दे कैन हैव अ गुड प्रोग्रेस इन फ्यूचर। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक स्पेसिफाई एवेल्यूएशन क्वेश्चन हम इसका क्या बनाएंगे कि वाई बिलो एवरेज स्टूडेंट्स आर लैकिंग। ठीक है, या वाई स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एज गुड एज द एवरेज और अबव एवरेज स्टूडेंट्स, कि वो क्यों नहीं कर पा रहे। अगर आपका एवरेज बच्चा और अबव एवरेज बच्चा कर रहा है तो बिलो एवरेज बच्चा क्यों नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये हमारा एक एवेल्यूएशन क्वेश्चन बन गया। अब इस पे ही हम एक स्पेसिफाई एवेल्यूएशन डिज़ाइन बनाएंगे। मतलब कि
सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन, एक आपका लेआउट होगा, एक प्लान सॉर्ट ऑफ होगा जो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे होगा कि क्या क्या हम कर सकते हैं या क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप होगा आपका कि क्रिएट डाटा कलेक्शन एक्शन प्लान। ऑफ कोर्स आपने डिज़ाइन बनाया, अब उसमें कोई एक्शन प्लान भी तो होना चाहिए ना, कि आपने डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है, कैसे करना है, ट्रेनिंग्स कैसे होंगी, कब कब होंगी, वो सारी चीज़ें आपकी एक्शन प्लान में आएंगी, ठीक है। फिफ्थ आपका पॉइंट है डाटा कलेक्शन, ठीक है। आपने रिज़ल्ट्स जितने भी हैं, बच्चों के असेसमेंट्स हैं, आप वो ढूंढेंगे, दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। और उसी डाटा से आप एनालाइज कर लेंगे कि हर क्लास में कितना बच्चा बिलो एवरेज है, क्या वो अपना री-इन्फोर्समेंट टास्क कर रहा है, क्या वो पंचुअल है, ये सारे आप चीज़ें एनालाइज करेंगे थ्रू दैट डाटा दैट यू हैव कलेक्टेड। स्टेप 7 है फाइंडिंग डाटा इन्फेरेंस। इसका मतलब ये कि जो भी आपने डाटा आप एनालाइज करते हो, जो आप इंटरप्रेट करते हो, वो आप क्यों करते हो, क्योंकि आपने उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करनी होती हैं, ठीक है। मतलब आपने जो है ना चीज़ें प्रिडिक्ट करनी होती हैं, अज्यूम करनी होती हैं, ठीक है। सो आप वो जो डाटा फाइंड किया है उससे आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करोगे कि अच्छा ठीक है, अगर हम बच्चों के लिए 2 कोर्सेज़ रखते हैं फॉर देयर ट्रेनिंग, तो बच्चा 60% जो है वो पेपर्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये हमारा एक कंक्लूजन है या प्रिडिक्शन होगी। स्टेप 8 है कि डिसमिनेट इन्फॉर्मेशन। डिसमिनेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप जो है, जो इन्फॉर्मेशन आपने हासिल की है एनालाइज करके, डाटा कलेक्ट करके, वो आपने अब स्प्रेड आउट करनी है। आप पेरेंट्स से डिस्कस करें, आप अपने हेड से डिस्कस करें, ठीक है, जो भी आपने ली है, एनालाइज किया है डाटा। लास्ट पॉइंट इज़ के फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। अच्छा, फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट मतलब ऑफ कोर्स जब भी आप कोई चीज़ आपने कंपाइल की, आपने आगे उसको स्प्रेड कर दिया, तो एंड पे आप क्या करते हो, एनालाइज करने के बाद आप उसका फीडबैक लेते हो। पेरेंट्स से आप पूछोगे कि बच्चों ने क्या प्रोग्रेस है, ट्रेनिंग्स के बाद बच्चों में क्या क्या प्रोग्रेस आई, बच्चों में क्या क्या पॉजिटिव चेंज आया, तो वो पेरेंट्स के फीडबैक्स और बाकी जो है मैनेजर्स या आपके हेड के फीडबैक्स जो हैं वो आपको ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट के लिए हर जगह हर तरफ जो है वो एक इम्प्रूवमेंट की स्पेस होती है, ठीक है। तो उन फीडबैक से क्या होगा कि आप आइंदा जो अपने कोर्सेज़ हैं उनको इम्प्रूव कर पाओगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ एंड ट्रेंड्स इन सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, पहले हम आते हैं सेकेंडरी एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं या जो इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं वो क्या क्या हैं। फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम है। फ़ाइनेंशियल मतलब कि आप लोगों की जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें मिलती हैं, जो बजट्स मिलते हैं, वो कभी कभार इतने कम मिलते हैं कि उसमें आपकी जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल्स है, चेयर्स है, कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें वो पूरी नहीं हो पाती अमंग स्टूडेंट्स, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज आपके पास बहुत कम है, ठीक है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बेस्ट एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि जैसे आजकल जो है स्कूल्स बंद हैं, जो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है पिंडी और इस्लामाबाद में, कंटेनर्स लगे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो वो ऑनलाइन क्लासेस कभी होती हैं कभी नहीं होती। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से जो है वो एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन या लर्नर्स की जो लर्निंग है उसमें वो एक बैरियर है, ठीक है। सोशल रिकग्निशन। अच्छा, सोशल रिकग्निशन जो है ना वो बेसिकली उसमें क्या होता है कि एक सोसाइटी, ठीक है, जिसमें आप रह रहे हैं, ठीक है, उसमें बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनको रिकग्निशन मिलती है या जिनको फेम मिलता है या जो रिनाउंड होते हैं, जैसे बीकन हाउस है या हम रूट्स की बात करें। अदरवाइज़ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट उनको वो सोसाइटी में रिकग्निशन या फेम नहीं मिलता, ठीक है। दैट्स एन इशू। प्रॉब्लम ऑफ अकोमोडेशन एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स। अच्छा, अकोमोडेशन में मतलब क्या है कि जैसे अब बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है बट जो आपके रूम्स हैं वो बहुत कंस्ट्रेंड हैं, बहुत छोटे रूम्स हैं, ठीक है। तो आप कभी कभार देखेंगे स्कूल्स में, अगर आप पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते तो आप वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बिल्कुल स्पेस ही नहीं होती कि नो अ किड कैन और अ टीचर कैन मूव अराउंड द क्लास, इतनी स्पेस नहीं होती, ठीक है। सो अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है। प्लस जो आपके आजकल स्कूल्स हैं वो घरों में बनाए जा रहे हैं, तो वो बड़े बड़े ग्राउंड्स जो पहले एक ज़माने में होते थे अभी सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में वो उस तरह के बड़े ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो वो अकोमोडेशन की एक प्रॉब्लम है डेफिनेटली।
फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स में आपका ये आ जाता है कि बहुत सारी टीचर्स ट्रांसफ़र करके चली जाती हैं, बहुत सारे बच्चे ट्रांसफ़र करके चले जाते हैं। कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो बच्चे होते हैं या आर्मी ऑफिसर्स की जो बीवियाँ होती हैं, जो बच्चे पढ़े होते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा फिर आफ्टर लाइक एवरी ईयर और सो उनकी ट्रांसफ़र्स हो जाती है, ठीक है। लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स स्कूल में जिस तरह एक ऑफिस एनवायरनमेंट में प्रोफेशनलिज्म जो है वो एक इम्पॉर्टेंस देता है, उसी तरह ऑफिसेज़ में जिस तरह देता है प्रोफेशनलिज्म, स्कूल में भी प्रोफेशनलिज्म उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना ऑफिसेज़ में, ठीक है। या तो कभी कभार ये होता है कि जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ना, या जो एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है स्कूल्स में, वो बहुत कम देखा जाता है, ठीक है। सो दैट्स द लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। स्टाफ रिलेशंस में ये हो जाता है कि कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन और जो आपका एकेडमिक जो आपस में स्टाफ होता है उनके रिलेशंस में थोड़ी अनबन हो जाती है, ठीक है। एकेडमिक जो है वो ऑफ कोर्स सिर्फ पढ़ाई या उसको देख रहा होता है, बाकी जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वो बहुत सारी चीज़ों को और भी देख रहा होता है, तो वो क्लैशेस भी आ जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाती हैं, ठीक है। कम्युनिटी रिलेशंस इसको बहुत जेनेरिक वे में अगर हम देखें तो जहाँ पे एक स्कूल है, जिस कम्युनिटी के जिस कम्युनिटी के अंदर आता है एक स्कूल, आपस में कम्युनिटी में क्या रिलेशंस हैं, वो क्या कम्युनिटी जो है वो एक पोश इलाका है, पोश इलाका नहीं है, अगर है तो आपस में किस तरह के रिलेशंस हैं, ठीक है। और कभी कभार कुछ आपने ऐसे भी देखी होंगी कम्युनिटीज़ या स्ट्रीट्स जहाँ पे सिर्फ स्कूल्स ही स्कूल्स होते हैं। जैसे पिंडी पे एक बड़ी मशहूर स्ट्रीट है हार्ले स्ट्रीट के नाम से, वहाँ पे आप पैरेलल में लेफ़्ट साइड पे भी देखेंगे, राइट साइड पे भी देखेंगे, सारी स्कूल की लाइंस हैं, ठीक है। सो किस तरह की कम्युनिटी है। कम्युनिटी रिलेशंस अगर आप अच्छे नहीं हैं तो वो फिर आपकी जिस कम्युनिटी में आपका स्कूल है उसकी रेपुटेशन पे भी क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। स्कूल पॉलिटिक्स, ऑफ कोर्स अब ये दिस इज़ समथिंग मैं कहती हूँ कि एक ह्यूमन नेचर है, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, पॉलिटिक्स इज़ एवरीवेयर, ठीक है। और उससे क्या होता है कि उससे आपके रिलेशंस जब वीक होते हैं, क्लैशेस आते हैं, तो आपका जो आउटकम है वो अच्छा नहीं निकलता, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फिर आप अचीव नहीं कर सकते जिस तरह अचीव करने चाहिए जब आप कोलैबोरेटिव वर्क करते हो या टीम वर्क करते हो, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, अच्छा अगर आपने किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं की हुई ना, प्रॉपर प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक, तो वो चीज़ ऑफ कोर्स वो एक लूप होल छोड़ेगी, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपकी मिस आउट हो जाएंगी अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे। बट इफ़ यू डू प्रॉपर प्लानिंग तो आप ओवरऑल हर चीज़ को कवर करेंगे और आप एक सिस्टमैटिक वे में सब कुछ लेके चलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द इश्यूज़ इन सेकेंडरी एजुकेशन। टॉपिक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन में हमारे पास दो मेन कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। एक है आपकी टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, और दूसरी है आपकी फ्लिप्ड एजुकेशन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जो आपकी बेसिकली टेक्निकल एजुकेशन है, टेक्निकल मतलब कि कोई टेक्निकल चीज़ से निकली है, ठीक है, ये तो आप समझते हैं ना। टेक्निकल एजुकेशन फोकसेस जो है ना, इट फोकसेस ऑन टीचिंग प्रैक्टिकल स्किल्स, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स मतलब जो आप खुद प्रैक्टिकल करके सीखते हैं चीज़, उसको प्रैक्टिकल स्किल्स कहते हैं, ठीक है। एंड नॉलेज इन स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक जैसे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है, इवन मैथ्स, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल स्किल्स में आती है। सो टेक्निकल एजुकेशन आपके प्रैक्टिकल स्किल्स पे फोकस करती है। बट जबकि हम बात करते हैं फ्लिप्ड एजुकेशन की, तो फ्लिप्ड एजुकेशन जो है वो आपका आप कह लें कि नॉन ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग है, ठीक है। ट्रेडिशनल वे क्या है, हम क्लास में जाते हैं, वी डिलीवर द लेक्चर, बच्चे सुनते हैं, नोट्स लेते हैं, कॉपीज़ पे लिखवाते हैं, एंड दैट्स इट, दैट्स द ट्रेडिशनल वे। नॉन ट्रेडिशनल वे में क्या होता है, जिसमें हम फ्लिप्ड एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको जो है ना टीचिंग मेथड्स जो हैं वो रिवर्स होती हैं, और उसमें जो लेक्चर्स होते हैं ना वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ वीडियो लेसन्स होते हैं, उसमें रीडिंग्स होती हैं, और आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलते हैं। बच्चों को जो लर्नर्स हैं उनको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिलते हैं सो दैट दे कैन स्टडी एट होम, या अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो जहाँ पढ़ना चाहें पढ़ लें। दैट्स योर फ्लिप्ड एजुकेशन, ठीक है। अच्छा, 4 पिलर्स हैं ऑफ फ्लिप। क्या क्या है, FLIP। सो F स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल लर्निंग, ठीक है। और ये बेसिकली आपका सेकेंडरी एजुकेशन की ट्रेंड्स में भी ये चीज़ आ जाएगी कि फ्लेक्सिबल लर्निंग
ये फ्लिप आके ट्रेंड्स में आएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल लर्निंग क्या होती है कि आप जहाँ चाहे आप पढ़ लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने क्लास में फ़ेस टू फेस ही क्लास लेनी है। फ्लेक्सिबल लर्निंग इज़ दैट यू कैन स्टडी एंड हैव इंफॉर्मेशन एनीवेयर यू वांट, ठीक है। लर्निंग कल्चर, अब लर्निंग कल्चर आपका इतना डाइवर्स हो गया है और इतना डिफरेंट हो गया है कि आपको डिफरेंट रिसोर्सेज के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपका लर्निंग कल्चर ही डिफरेंट हो गया है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि टीचर लेक्चर दे रही है और आपने सुनना है और आपने कॉपी पे लिखना है, नहीं। आप उसको समझेंगे, उसके प्रैक्टिकल स्किल्स आप करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं भी है सो आप डिफरेंट रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप वीडियोस देखेंगे, आप डिफरेंट रोल प्लेस करेंगे और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करेंगे, तो फिर आपकी लर्निंग प्रॉपर्ली होगी, ठीक है। सो आपका लर्निंग कल्चर इस तरह डिफरेंट हो गया है। इंटरनेशनल कंटेंट, अच्छा अब हमारे साथ क्या होता है कि एक तो होता है ना कि आप लोकल चीज़ें जो है वो आप देख रहे होते हो। अब लोकल चीज़ें आप सिर्फ लोकल कंटेंट नहीं देख रहे, आप बल्कि इंटरनेशनल कंटेंट को भी ला रहे हैं। इंटरनेशनल कंटेंट क्या है? कोई बाहर के स्कॉलर्स, कोई बाहर के फ़िलासफ़र्स, कोई बाहर के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो अगर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि वो आपका एक इंटरनेशनल कंटेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है ये बारी प्रोफेशनल एजुकेटर। हु इज़ द एजुकेटर? द वन हु इज़ गिविंग द एजुकेशन, ठीक है, हु इज़ गिविंग द इंफॉर्मेशन। जो पढ़ा रहा है वो एक एजुकेटर है। सो वो एक प्रोफेशनल एजुकेटर होता है, तो वो आपको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में या प्रोफेशनली पढ़ा सकता है, इन अ वेरी फ्रेंडली वे भी होता है और साथ में एक ऑर्गेनाइज्ड वे भी होता है, ठीक है। सो वो एक प्रोफेशनल एजुकेटर है। सो ये 4 पॉइंट्स जो फ्लिप हैं वो आपके बेसिकली ट्रेंड्स में भी सेकेंडरी एजुकेशन के आ जाएगा।